हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है बैक लगा है तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, आपको हम जो है करीब 20 सेट ऐसा कराने वाले हैं जिसमें कि आपके 2024 में जो पेपर हो चुका है मेरे भाई उसके बारे में आपको हम यहाँ पर क्लास कराने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बता दें साथियों, जो 2024 के सेशन में जो आपकी परीक्षा हाल ही में हुई है, यहाँ से जो है प्रश्न आपको बहुत रिपीट, यानी कि ये कहिए कि अगर आप 20 सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईटीआई जो है एक लिमिट कोर्स है, ठीक है, बार बार वहीं से प्रश्न को रिपीट करता है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम जो है 20 सेट पे बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो मेरे भाई, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो यह जो है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बैक लग गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे भी किस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा घुमाता है प्रश्न इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। अगर थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से आप प्रश्न को समझेंगे मेरे भाई, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाए, ठीक है। आपको हम बता दें, हमारे ही कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में 25 करके आए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर हम जो क्लास देने वाले हैं मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो आइए साथियों, क्लास को आगे शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा मेरे भाई कि आप लोग क्लास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, जो कॉलेज का ग्रुप हो उसमें शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट ऐसे हों जिनका बैक लगा हो मेरे भाई, वह भी इस क्लास को देखकर जो है अपना रिजल्ट क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि साथियों, आप लोगों को भी पता है कि अगर ये बैक पेपर जब होगा, इसमें अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो सीधे तौर पर 1 साल आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। नाखून काटना वाला हाव भाव दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? नाखून काटना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? यहां पर जो है ये क्या, बोर्डरम, डिफेंसिवनेस, आगे कह रखा है कि इनसिक्योरिटी, आत्मविश्वास। तो यहाँ पर जो है इनसिक्योरिटी हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं मेरे भाई, आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब, जो कंप्यूटर होता है आपका, मान के चलिए आपने किसी भी फाइल को, मान के चलिए कहने का मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं इसके बारे में आपको बताना है। आप लोग मोबाइल देखे हैं, जब कभी भी किसी फोटो को डिलीट कर देते हैं तो आप देखते हैं कहाँ जाते हैं, रिसाइक्लिंग बिन में, ठीक है। तो रिसाइक्लिंग बिन में जाएंगे तो आप जो फोटो डिलीट किए हैं मेरे भाई, उसको पुनः से वापस ला सकते हैं। ये तो कॉमन सी सवाल है मेरे भाई, आप लोग सभी लोग मोबाइल यूज करते होंगे और फोटो डिलीट करने के बाद भी आप रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलएएन, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला देखिए, इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न यह पूछा है, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, ठीक है, आगे डैट है, यानी कि अगला क्या हो सकता है। देखिए, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है और खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए वेतन, बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, ठीक है, क्या वित्तीय साक्षरता यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके परीक्षा में 2024 में जो है किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं आपको हम, देखिए ये तो पहला सेट है, आपको जब 4-5 सेट हम करा देंगे तो देखेंगे आप वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। पास होना तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा क्लास को देख के जाना। कहने का मतलब यह है कि जब 4-5 सेट आप कर लेंगे ना मेरे भाई, तो देखेंगे वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। यहाँ पर स्पेस के स्थान पर क्या होगा, आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है, आवाज का उतार चढ़ाव होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। पिच
पर ही डिपेंड करता है मेरे भाई आप लोगों की आवाज। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लड़कों की आवाज मोटी होती है और लड़कियों की आवाज पतली होती है, तो पिच पर ही निर्भर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है इसके बारे में पूछ रखा है। मूक अक्षर के बारे में पूछा है, तो यह कौन सा अक्षर है उसके बारे में जो है आपको बताना। मूक अक्षर का हिंदी मतलब है मेरे भाई कौन सा अक्षर ऐसा है जो साइलेंट है, आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर आंसर तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू जो होता है साइलेंट होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, अगला प्रश्न का रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो हरित क्रांति आप लोगों को पता होगा, ये खाद्य क्रांति है, यह जल क्रांति है। तो उद्योग क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मेरे भाई उद्योगों में ही होता है। उद्योग का कहने का मतलब जो कंपनियां होती हैं मेरे भाई यहाँ पर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि यमएस स्केल्स में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो यह जो है वर्कबुक होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या वर्कबुक, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लीजिए। तो अगला प्रश्न का रखा है कि कौन सा एक संयोजन नहीं है, कौन सा एक संयोजन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एंड, बट, आर, ऑन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कौन सा एक संयोजन नहीं है, तो ऑन नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, यहीं पर अगर पूछ लेता कि कौन सा संयोजन है, तो एंड भी है, बट भी है और आर भी है। कौन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा विस्मय दिबोधक वाक्य है। मेरे भाई विस्मय बोधक वाक्य का जो है एक प्रतीक होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया हुआ है, केवल एक में ही आपको दिख रहा होगा विस्मय दिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर कह रखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि विस्मय बोधक का जो है चिन्ह है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, यहाँ फुल स्टॉप का, यहाँ पर फुल स्टॉप का। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लीजिए मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए, हाँ देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई डाउट हो रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखिए मैंने अभी आपसे बोला मेरे भाई 4 से 5 सेट करने के बाद आप जो है खुद ही बोलेंगे सर वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आप लोग जो है किसी भी तरीके से कोई चूक ना छोड़िए, क्योंकि आपको बता दें कि यह बैक पेपर है, तो बैक पेपर में थोड़ा सा आप लोगों को सतर्कता जो है बरतनी पड़ेगी। ठीक है, हर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे मेरे भाई, आप लोग परेशान न होइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पर स्पेस के स्थान पर क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछा है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर रखा है कि एथिक्स, अगला कर रखा है मोटिवेशन, गोल, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर एथिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो आपका ए बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि FYI का विस्तार रूप, यानी कुल मिलाकर आपसे पूरा नाम पूछ रखा है मेरे भाई। देखिए पूरा नाम फुल फॉर्म जो है 3 से 4 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आंसर तो आपका ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये सब चीजें रटने वाली चीज है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये मेरे भाई आप जब पता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि करने की क्षमता क्या होती है। करने की क्षमता कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं वही तो क्षमता काम पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए ज्ञान, नॉलेज क्या है, यह क्षमता नहीं है। कौशल, ये सब क्या है, आपके हुनर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम जो करेंगे आप क्षमता पर, अगर कोई काम कर रहे हैं मेरे भाई तो क्षमता रहेगी तभी तो आप काम करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, हाँ सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, व्यक्ति को घूरते हैं,
ऐसा तो नहीं करते होंगे। मंजिल को देखते हैं, ऐसा नहीं करते। व्यक्ति से दूर देखो, जब किसी से बात करेंगे मेरे भाई तो क्या करेंगे, व्यक्ति को मित्रता पूर्वक तरीके से देखें। जी हाँ, तो आंसर ऐसे प्रश्न तो मेरे भाई आप न भी पढ़े होंगे तो भी कर ले जाएंगे, है कि नहीं। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। जब हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो किस तरीके से बिहेव करते हैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली पता है, ठीक है साथियों। तो आंसर तो आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अभी हमने आपको बताया था कि आपके जो फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। यहां पर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑन कहा जाता है, WAN। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए, एक क्लास में हम आपको जो है ज्यादा नहीं 30 से 35 ऐसे टॉपिक हो 30 से 35 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कि हम केवल और केवल आपको फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि वह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, सभी के सेट में अलग अलग पूछता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर देखिए, नैतिकता का अर्थ क्या है, नैतिकता का अर्थ क्या है, रोजगार कौशल। अगला कारक, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, यही तो नैतिकता है मेरे भाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मानव को जो है उसके आचरण में होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर बी बन जाए। ऐसे प्रश्न तो मेरे भाई बिना पढ़े हुए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा मेरे भाई, हर तरीके से हम जो है आपको ऐसा क्लास दे देंगे मेरे भाई कि आप एक भी प्रश्न इम्प्लीमेंटी स्किल में जो है मिस करके नहीं आएंगे। लेकिन हमारा एक शर्त रहेगा मेरे भाई, जब आप हमारी क्लास को देख के जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट तो होते हैं मेरे भाई 2-4 क्लास देखते हैं उसके बाद नहीं। मेरे भाई अगर अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है, आपने गलती कर दिया है, ठीक है, तो उस गलती को सुधारने का आपको एनसीईआरटी बोर्ड मौका दे रही है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर जिसका बैक लगा है उसके ऊपर क्या बीत रही है वही स्टूडेंट जानता है। ठीक है, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। क्या बनता है, समानता, समाज, एकता, विविधता। क्या हो जाएगा आंसर, विविधता। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपके परीक्षा में क्या पूछ रखा था। ये जो मैं पेपर करा रहा हूं मेरे भाई, यह 2024 के सेशन में, यानी कि हाल ही में जो आपकी परीक्षा हुई है मेरे भाई, वहीं से मैं करा रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मेरे भाई कि सबसे पहले हम जो है 25 सेट करेंगे जो 2024 में पेपर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक क्लास या 2 क्लास में ही सारे प्रश्न को हम हल करा देंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं उसमें से यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कौन सा साइबर अपराध है। साइबर अपराध क्या होता है, आप खूब पेपर में पढ़े होंगे कि हाँ साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन खरीदना, ये साइबर क्राइम नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, अगला, ईमेल भेजना, ईमेल भेजना कोई साइबर क्राइम है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। अगला कारक है ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी कि जुआ। जो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जुआ खेलते हैं या ऑनलाइन गेम, जैसे आप जानते हैं ड्रीम 11 है ना, जो कि युवाओं को जो है बर्बाद कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, इस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को भी पता है 49 रुपए लगाकर इंतजार करते रहते हैं कि हाँ आज करोड़पति बन जाएंगे, पता चला 49 भी चला गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी कि जिसे हम जुआ बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, जितने भी गेम हैं मेरे भाई ऑनलाइन, ये सब जुआ ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने के बेहतर स्थिति में होंगे। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो क्या बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे, उचित उत्पाद सुझाव। ठीक है, उचित उत्पाद सुझाव, आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछ रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। कॉमन सी बात है मेरे भाई, आप समझ सकते हैं, कच्चे माल को खरीदना, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा क्या कहलाता है।
अचल पूंजी, अचल पूंजी वह पूंजी होती है, जैसे आपका जो खेत है मेरे भाई वह अचल पूंजी होती है। ठीक है, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय कहने का मतलब है कि कोई अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर जो है आपने क्या पैसा इन्वेस्ट किया है। दीर्घकालिक पूंजी, दीर्घकालिक पूंजी का मतलब मेरे भाई कि बहुत समय के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्यशील पूंजी, तो यह जो होता है कार्यशील पूंजी होती है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई कंपनी है, तो सबसे पहले आप कच्चे माल को ले आते हैं, वहां पर मजदूर रखते हैं, मजदूर के लिए वेतन की व्यवस्था करते हैं और वहां पर बिजली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भुगतान में निवेश किया जाता है जो पैसा, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यशीली पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, उपयुक्त स्थान पूर्व पूर्व सर्ग के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। ठीक है, यहां पर कहा है कि माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए मेरे भाई, सीधे तौर पे माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है मेरे भाई, 9th 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक सहजकता, सहज सहज ये देखिए मेरे भाई सहजता के अंतर्गत आता है। ठीक है, सहजता के अंतर्गत आता है, क्या आता है, पर्यावरण बाधा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है, यह पूछ रखा है। देखिए व्यक्तिगत कमजोरी क्या होती है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे मेहनती की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। सक्रिय की बात करें, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो यह भी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। जहां पर आप आलसपन दिखा देते हैं वहीं पर आपका क्या होता है, व्यक्तिगत कमजोरी। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, आज बोल दिए कि चलिए कल होगा, यानी कि जो काम ने आपने टाल दिया, हो सकता है कि कल का कुछ सिचुएशन और गड़बड़ हो, आप ना कर पाए, तो यहाँ पर जो है आपने आलसपन दिखाया। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आलसी होना। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई में ही मेरे भाई जब देखते होंगे, आप सोच रहे हैं कि हम पढ़े ले, लेकिन सोचते हैं कि चलिए कल पढ़ेंगे, तो यहीं पर जो है आपने आलस की प्रवृत्ति को दिखा दिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, इसके बारे में पूछ रखा है। आप लोगों को बता दें कौन नहीं है, नौकरी नौकरी कॉम ये तो है मेरे भाई। ठीक है, लिंक वाला भी है। ठीक है, ट्विटर जो है ये नौकरी खोजने का लिए नहीं होता है। ठीक है, सिरोज भी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर तो आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये बताइए, जैसे कि मान के चलिए हमने जो है पेपर अपना अटेम्प्ट किया, जो प्रश्न हमारे लग रहे हैं कि देखिए मेरे भाई आपको हम बता दें एनसीईआरटी का जो है रूल ही होता है मेरे भाई, अगर वह किसी प्रश्न को गलत छाप दिया है तो उस पर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, इतना आप परेशान ना होइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है, इसके बारे में पूछ रखा है, तो आप जो है कमेंट करके बताना क्या हो सकता है मेरे भाई। देखिए जो भी होगा आंसर तो आपका एक्चुएबल होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। तो साथियों आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपको, मुझे आशा है कि आपको यह क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपका किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट हो, ठीक है, मान के चलिए जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न जो है गलत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई। जो मैंने यह पेपर आपको कराया मेरे भाई, यह पेपर तो है 2024 के सेशन में जो पूछा गया प्रश्न है उसी का जो है हमने आपको हल कराया कि इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है साथियों कि आपको हम बता दें कि आपके परीक्षा में जो है बहुत रिपीट किए जाते हैं प्रश्न। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे ही हम 5 से 4-5 सेट आपको करा देंगे तो आप देखेंगे वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो साथियों अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट, हर जानकारी मिलती रहे। ठीक है साथियों, और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि वे भी क्लास को देखकर जो है अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।